ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी दीप आराधना महोत्सव का समय हुआ है। ये भगवान महावीर के निर्वाण दिवस की पूर्व बेला में शाश्वत तीर्थ अयोध्या से परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है। जब सारा देश दिवाली मनाने के लिए खुशियों का इंतजार कर रहा है और हजारों हजार दीपक जला करके भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव सब लोग मनाने वाले हैं। प्रतिवर्ष की दिवाली से कुछ भिन्न रूप में, कुछ प्रभावना रूप में और अधिक महोत्सव के रूप में ये 13 नवंबर का दिवस आ रहा है, जब भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में यह दीप आराधना महोत्सव चल रहा है। भगवान महावीर के एक एक श्लोक को पढ़ करके और हम सब यहाँ पर दीपक को जला करके और अपने आत्मा में ज्ञान दीप जलाएंगे। सर का बन आ जाओ। और सभी लोग यहाँ पर जो बाहर से आए हुए हैं, आज हमारे दिल्ली से श्याम एनक्लेव से श्री मदन कुमार जी जैन भी पधारे हैं, जो दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर अयोध्या तीर्थ आदि के परम सहयोगी हैं और पुराने भक्त हैं पूज्य माता जी के। यहाँ पर उसके साथ में हमारी सौ अंजलि पापड़ीवाल, संजय पापड़ीवाल और उनके सुपुत्र जिनेश जी आदि आए हुए हैं। सभी लोग मिल करके और केकड़ी से हमारी मुन्नीबाई, संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहनों के साथ श्रीमती मंगला साहू जी और सभी लोग मिल करके दीप प्रज्वलित करेंगे। अब स्तोत्र पढ़ा जा रहा है। चलो महावीर भगवान की जय। सिद्धिवधु प्रिय नाथ जिनेश्वर वीर महागुण रत्न सुरासे कुंडलपुरी त्रिशीला जननी बहु पुण्यवती सुर वृंदनुतासित मंगल दम्भुवि हर्षिकरम जिन गर्भमवाप शुचौसित षष्ठाम सन्मति देव सदा मम सन्मत ये भवतात प्रण मामि मुदा त्वाम सन्मति देव सदा मम सन्मत ये भवतात प्रण मामि मुदा त्वाम। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। चैत्र सीतेया जिन जनिरभवत् सात्रय युक्त दशम दिवसे वै देव सुरेन्द्रहि सुरगिरि शिखरे जन्म महोत्सव विधिरविनीतः। मार्गसु कृष्णे दशमीत दिवसे रत्न महाव्रत गुणविधृतस्त्वं भूर्युपसर्गं भवैति विहितः ध्यानरतो नहि विचलितचित्तः। भूर्युपसर्गं भवैति विहितः ध्यानरतो नहि विचलितचित्तः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। घाति विघाति केवल बोधा स्फुरित सकल भुवि निज रविरुदिता। माधव मासे शुक्ल दशम्यां त्रिभुवनमिदमिति करतल फलवत्। श्रावणाद्यैस्तव दिव्या भविजन हृदय कमल मुदमकरोत्।
आयुर्भूत्वा 70 वर्षास्तव जिनवर मम भव शिवगतये आयुर्भूत्वा 70 वर्षात् तव जिनवरे मम भाव शिवगतये। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। पीछे वालों को भी बुला लो, सारिका पीछे खड़े हैं जो, उनको भी ले लो। कार्तिक मासे शिव पद मगमत कृष्ण चतुर्दश दिवस निशांते तीर्थ सुपावा पुरमिह भणितम सप्त करोचित इति कनकावा बालयति स्वमजिनवर चरमो मृत्युजयी खलु मृगपति चिन्ह नौम्यति वीरं शमदम कथकं वीरमनन्तमतुल सुखराशिं नौम्यति वीरं शमदम कथकं वीरमनन्तमतुल सुखराशिम्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। सादिति वादः सुवचनममृतं तेजिन संस्कृति गदिमपहर्त्री मार्जयी त्वं हरमदहरणो नाथ सुवंश तिलक इह लोके ज्ञानमती श्रीः झटिति भवतु मे भक्तिवशात् तव मुनिगणवन्द्या स्वात्मज सिद्धिर्ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमला स्यात् स्वात्मज सिद्धिर्ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमला स्यात्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। श्रियाभिवृद्धा खलु वर्धमानः श्रीमुक्तिलक्ष्म्या भुवनादिनाथः सर्वार्थसिद्ध्या कृतकृत्यसिद्धा त्वां नौमि भो वीर निजात्मसिद्ध्यै त्वां नौमि भो वीर निजात्मसिद्ध्यै त्वां नौमि भो वीर निजात्मसिद्ध्यै। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। वर्धमानो महावीरः श्रीमान् सिद्धार्थनन्दनः तत्संस्तुते स्मतेश्चापि विघ्नौघा प्रलयं व्रजेत्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। जीयाद्वीर जिनेन्द्रस्य शासनं जिन शासनम् प्रभवेत् वर्धमानस्य धर्मचक्रं सदा भुवि। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। यावज्जैनेन्द्र धर्मोऽयं प्रभवेत् भुवि शान्तिकृत् तावत् स्तोत्रमिदं स्थेयात् भव्यां भोजं विकाशयन्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्वामिति स्वाहा। जल महावीर भगवान की जय। जल पल वसु सजीम थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव ददितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणदी सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जल महावीर स्वामी की जय। भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं,
ये दीप आराधना महोत्सव भगवान महावीर के निर्वाण की पूर्व बेला में चल रहा है और आप सब मिलकर पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से जुड़ करके भगवान महावीर के गुणों का स्मरण करते हैं एवं दीपावली पर्व को मनाने की तैयारी पूरे देश के अंदर चल रही है। घर घर के अंदर सफाई का अभियान, स्वच्छता का अभियान चल रहा होगा, क्योंकि एक लोक मान्यता है कि दीपावली के दिन जरूर अपने घरों की सफाई करके और लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। उस दिन निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो लोग आतुर रहते हैं, तो वो दिन ही ऐसा है जब महावीर भगवान ने प्रातःकाल मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण किया और सायंकाल में उनके प्रमुख शिष्य, प्रमुख गणधर श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हुई। उस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है, भगवान महावीर की आराधना की जाती है, दीप मालिका सजाई जाती है और इस साल कुछ विशेष पर्व को लेकर दीपावली पर्व आ रहा है, जब भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आ रहा है और सारा देश और सारी दुनिया के कोने कोने में भगवान महावीर के इस निर्वाण उत्सव की धूम मचने वाली है। 13 नवंबर को दीपावली है, ये आपको ध्यान रखना है। और उस दिन 2550 दीपक का टारगेट आप सब एक एक घर से जरूर रखें। घर से लेकर मंदिर तक और पूरी मार्केट के अंदर अपने प्रतिष्ठानों पर खूब दीप मालिका, असंख्य दीप मालिका सजा करके और जन जन को ये बताइए कि हमारे भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। पावापुरी जल मंदिर की रचना बनाइए, पावापुरी जल मंदिर के चित्र मंदिर में लगा करके और उनके सामने निर्वाण लाडू चढ़ाएं। घर घर में पावापुरी के जल मंदिर की प्रतिकृति अर्थात चित्र फ्रेम करके लगाएं, क्योंकि वास्तविक दिवस है पावापुरी का, क्योंकि वहीं से भगवान ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया था। घर घर में पंचरंगी ध्वज लगाइए। मंदिरों पर तो बहुत सैकड़ों हजारों ध्वज लगा करके जैनत्व का, जैन शासन का ध्वज लहराएं। घर घर के दरवाजे पर नमोकार महामंत्र लिखें। मंदिरों के बाहर भी नमोकार महामंत्र लिखें और 3 लोक का प्रतीक चिन्ह भी बनवाएं, चाहे आप पत्थर का बनवाएं, चाहे सीमेंट से उत्कीर्ण कराएं और चाहे आप जो है उसको पेंटिंग में बनवा करके 3 लोक का प्रतीक चिन्ह अपने घरों में लगाएं। धनतेरस से ही दीपावली दीप सजाना शुरू कर दें, क्योंकि अयोध्या नगरी में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 लाख दीपक जलवा रहे हैं और ये अयोध्या नगरी का बड़ा ही सौभाग्य है कि लाखों लाख दीपक जला करके और सभी लोग रोशनी करते हैं, ज्ञान की रोशनी अपने आत्मा में प्राप्त करने की भावना करते हैं। तो आप सबको ये दीपावली के दिन विशेष रूप से बताया गया है। जो लोग पावापुरी जा सकें पावापुरी जाएं, वहाँ निर्वाण लड्डू चढ़ाएं, दीप मालिका सजाएं। नहीं जा सकते हैं, मंदिरों में जल मंदिर की रचना बना करके निर्वाण लाडू का कार्यक्रम रखें। घर घर में जल मंदिर का फोटो आप गूगल से निकालें, हम भी आपको व्हाट्सएप से जल मंदिर का फोटो भेजने वाले हैं। तो घर घर में महावीर निर्वाण भूमि पावापुरी सिद्ध क्षेत्र ऐसा चित्र लगाएं और सालों साल तक उसका स्मरण करें। तो ये हमने आपको निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बताया। ये जान लेना है कि जैन धर्म की दीपावली 13 नवंबर को ही है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने सभी ज्योतिषी आदि से वार्ता करके और ये बात पाई है कि जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ उसी दिन सुबह से शाम तक दिवाली और लक्ष्मी पूजन आदि बही पूजन का कार्यक्रम सायंकाल में 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। आज हमारे बीच में यहाँ पर हमारे बीच में
राजधानी दिल्ली से परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर महाराज ने अपनी ब्रह्मचारिणी बहन संगस्थ ब्रह्मचारिणी अमृता दीदी के हाथों से पूज्य माता के लिए संयम का उपकरण पिच्छिका भिजवाई है। आपने देखा था शरद पूर्णिमा के दिन भी आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज, आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज, गणनी आरिका चंद्रमती माता जी, सुभूषणमती माता जी, आरिका श्री प्रज्ञामती माता जी गणनी आरिका है, उन सब ने पिच्छिका भिजवाई। गणनी आरिका सुप्रकाशमती माता जी, इन सब की ओर से पिच्छिका और ग्रंथ आदि भेंट किए गए। उसी श्रृंखला में आचार्य श्री सुनील सागर महाराज की पिच्छिका को लेकर हमारे मदन कुमार जी और संघ की ब्रह्मचारिणी बहन यहाँ पधारी हैं। कुछ ग्रंथ भी पूज्य आचार्य श्री ने भिजवाए हैं। अयोध्या के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता के विराजमान होने से आने वाले यात्रियों को अयोध्या तीर्थ का प्रथम बार दर्शन होता है और यहाँ का इतिहास पूज्य माता दिखाती रहती, बताती रहती हैं कि कभी आज से 9 लाख साल पहले मथुरा नगरी में सप्त ऋषि भगवंतों का चातुर्मास हुआ था। वे चारण रिद्धिधारी थे और अनेक रिद्धियों से समन्वित थे, तो उनकी रिद्धि के प्रभाव से मथुरा का महामारी रोग दूर हो गया था। और ये भी वर्णन पद्म पुराण के अंदर आया है कि अपनी रिद्धि के प्रभाव से वे सातों के सातों ऋषि मथुरा से अयोध्या भी चातुर्मास के बीच में आया करते थे। और चूंकि रिद्धिधारी मुनि थे तो कोई उनको दोष भी नहीं लगता है। आ करके कभी सीता जी के महलों में, कभी अरहत दत्त जी सेठ जो अयोध्या नगरी के नगर सेठ थे, उनके घर में आहार हुए। तो पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर कल कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सप्त ऋषियों का आहार कराया गया। खीर का आहार सभी ब्रह्मचारिणी बहनों ने कराया। बहुत खुशियों के साथ उस इतिहास का स्मरण किया गया कि जब 9 लाख साल पहले आकाश मार्ग से सप्त ऋषि भगवान मुनिराज अयोध्या में आते थे और यहाँ पर आहार करके वापस मथुरा नगरी में चले जाते थे। उस इतिहास को जीवंत करने के लिए पूज्य माता जी ने यहाँ पर सप्त ऋषियों की प्रतिमा भी विराजमान की है और उनका ये आहार भी आप देख रहे हैं कि पलगाहन विधि पूर्वक नवदा भक्ति के साथ आहार की प्रक्रिया सब लोग संपन्न कर रहे हैं। पूज्य माता जी भी देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुई और पंचाश्चर्य की वृष्टि भी वहाँ की गई। तो ऐसे आहार दान की अनुमोदना आप सब भी करें। ये सप्त ऋषियों के आहार की बात हुई। हमने आपको दीपावली पर्व की विशेषताएं बताई। अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन सभी देशवासी पारस चैनल और जूम चैनल पर उपस्थित भक्तगण श्रवण करें। आपके लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो, इसी भावना के साथ पूज्य माता से निवेदन। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यसे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, आज हम और आप सभी भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है विशेष 2550वां निर्वाण महामहोत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगे। 1 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के गुणगान करेंगे और उनके साथ साथ ही ऋषभदेव से लेकर 23 तीर्थंकरों तक का भी गुणगान करते रहेंगे, जिससे कि ये चर्चा पुनः ना उठे कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। हमेशा ध्यान में रखें, जैन धर्म शाश्वत धर्म है, अनादि निधन धर्म है, सार्वभौम धर्म है और ये विजय क्षेत्र में हमेशा हमेशा रहता ही है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में परिवर्तन होने से 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। तो युगादि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा
ऋषभदेव भगवान ने जहाँ अयोध्या में जन्म लिया है और 23 तीर्थंकर के साथ साथ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म आगे जाकर के कुंडलपुर में हुआ है। तो भव्यात्माओं, इन सब जन्मभूमियों की वंदना और उनके निर्माण क्षेत्रों की वंदना और उनके गुणों का स्मरण, पंच कल्याणक तीर्थों का वंदन, ये हमारे और आपके सबके जीवन में बहुत ही मंगलकारी है। साथ ही आज गौरव और प्रसन्नता है कि इस भगवान महावीर के शासन की परंपरा, आर्ष परंपरा और आगम परंपरा का निर्माण करने वाले अनेकों संत विचरण कर रहे हैं। जहाँ पहले कभी ईस्वी सन 1952 में मयूरपंख की पिच्छे को धारण करने वाले दिगंबर परंपरा के अनुयायी आचार्य मुनि और संतगण, आरिकाएँ, छिलक छिलकाएँ केवल 70-75 की संख्या में थे, वहाँ आज लगभग 1700 की संख्या में हैं। ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। भव्यात्माओं, ये निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा और आज अभी दिल्ली में इस आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के 7वें पट्टाचार्य श्री अनेकानंद साहर जी महाराज भी दिल्ली के निकट ही नोएडा में चतुर्मास कर रहे हैं। पूर्व में उनका चतुर्मास दिल्ली में ही था। भव्यात्माओं, अभी वहाँ पर और भी आर्ष परंपरा का दिगंत व्यापी प्रचार करने वाले आचार्य सुनील साहर जी महाराज, जो आर्ष परंपरा और आगम परंपरा के अनुयायी और महावीर की कीर्ति महाराज जी परंपरा के अनुयायी, तो इन सब संतों का विचरण और इनके द्वारा होने वाली आर्ष परंपरा की प्रभावना, रक्षा जो हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण है, अतिशयपूर्ण है। आज मुझे इस बात का गौरव है, प्रसन्नता है कि हमेशा हमेशा ये शाश्वत जैन धर्म अभी हमें और आपको सबको बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है कि पंचम काल के अंत तक इस अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा को लहराते रहना है, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारित करते रहना है अपनी परंपरा को। हमारे बच्चों में, बालकों में, सब में यही संस्कार डाले जाए। जैन धर्म विश्व धर्म, विश्व शांति धर्म, सार्वभौम है। ये कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है। कर्माराति जयतीति जिना है, जो कर्म शत्रुओं को जीते वो जिन, और जिनो देवता आसीति जैना है, और वो जिन जिनके आराध्य हैं, देवता है, वही जैन कहलाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये भगवान ऋषभदेव का शासन, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, देशना भूमि भगवान के 3 कल्याणक कुंडलपुर में हुए हैं। गर्भ, जन्म और दीक्षा। भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया जमुई में, और भगवान की प्रथम देशना राजागृह में हुई है। प्रथम उपदेश उनका श्रावण कृष्णा एकम को राजागृह में हुआ है। वो भी एक देशना भूमि बहुत महिमापूर्ण है। और निर्वाण प्राप्त किया है पावापुर से। ये पावापुर भी जो है महान तीर्थ, अच्छे तीर्थ, विशेष महिमापूर्ण तीर्थ है। और 25वें निर्वाण महामहोत्सव के समय जब दिल्ली में, राजधानी में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विराजमान थे, उनकी प्रेरणा से और सब संप्रदाय के जैन, सभी मिलकर के जैन संप्रदाय के लोग, श्रावक श्राविकाएँ, साधु साध्वियाँ, जब भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मना रहे थे, तो उस समय कुंडलपुर और पावापुर के बारे में भी चर्चाएँ होती रहती थी। और धर्मसार जी महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज आदि इसी पावापुरी को, जो आज मौजूद है, जिसके चारों तरफ कमल खिल रहे हैं, जल मंदिर में भगवान निर्वाण भक्ति में श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, पावा पुरस्य बहिर्नत भूमि देशे पद्मोत्पला कुलवताम सरसामी मध्य श्री वर्धवान जलदेव इति प्रचितो निर्वाण माप भगवान प्रभूत पापमा। पूज्यपाद स्वामी के वाक्य है निर्वाण भक्ति में कि पावापुर के चारों तरफ जहाँ सरोवर बना हुआ है, कमल खिले हुए हैं, और उसके मध्य
से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, ये सभी कल्याणक भूमियाँ जयवंत रहे और पावपुरी सदा जयवंत रहे। भगवान महावीर का शासन अहिंसा परमोधम शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ ये जो निर्गंथ दिगंबर मुनियों का प्रचार प्रसार भी सदा जयवंत होता रहे, पृथ्वी पर चलता रहे। इसी भावना के साथ सभी भगवान तीर्थंकर भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, जय बोलो आचार्य श्री सुनील सागर महाराज की जय। ये पारस्परिक वात्सल्य का प्रतीक होता है जब हमारे आचार्यगण मुनिगण देश की सर्व प्राचीन दीक्षित गणी ज्ञानमती माता का वात्सल्य समादर करते हैं। हम अनेक स्थानों पर गए, कई आचार्यगण काफ़ी दूर तक पूज्य माता को लेने के लिए आ जाते हैं। इंदौर के अंदर एक महाराज जी आ करके और करीब 20 किलोमीटर चल करके आए और उन्होंने पिच्छी कमंडल पूज्य माता को भेंट करके और उनका सम्मान किया। ये पारस्परिक प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का प्रतीक है। और जब तक ऐसा स्नेह, प्रेम, वात्सल्य बना रहेगा तब तक इस धरती पर हमेशा धर्म बना रहेगा। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी है, निपिच्छो नत्य निवाणम, पिच्छी के बिना निर्वाण नहीं।